वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञान दाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, श्रीमद् भगवत गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। और ऊपर के लोक जहाँ वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो। लेकिन उसके 4 डिवीजन हैं, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और चौथा फिर अकह लोक अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है। और उससे कहते हैं ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है, ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए, और उस समय उन्होंने क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है। और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई, और हम न लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यहीं खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञान दाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोल कर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे। हमने ना सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ऋषि महर्षि संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम
अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदविद। वेद माने जानना भी होता है और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ और अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, यह संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते प्रणानी, इसके पत्ते ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और यह तम वेद, इन सब को जो जानता है स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहाँ लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला। यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर रखा है। क्योंकि देखो श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अरे यहाँ भूल गई, यहाँ करके कल्याण वाला। यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी। छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि। और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद। संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदविद माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले। और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डलेड होते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था अपनी सतीथि से परिचित करा के। जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इसे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी। ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना। उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते, यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं।
तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिक आदि योनि रूपी शाखा नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य है, जड़ है, ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, हमें या बांधे रखने, कर्मानुसार या बांध रखने की ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है, जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में, डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूँ, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जैसे आपने ये देखा, देखिएगा अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सरपुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले। लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ, जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धारण दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके 123 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। मार्कंडे ऋषि बता रहे हैं, यहाँ से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है, और यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं, और यही 3 गुण, तीनों देवता कहो या 3 गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत भी साथ है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छपी है। इसके 3रे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। ये 3रा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है।
इसका ये प्रश्न नंबर 11 है। और ये देखिएगा, इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5, और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का, 3रे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बी के कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं, कथम अहम मैं बना दिया विहित है। अंबिके माने माता, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुहित है क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर। अब एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये पहली कक्षा के सा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो। ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। इन्होंने तड़ंगा अड़ा रखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहाँ तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी, उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी, ये अनुवाद गलत कर रहे हैं, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त है। और फिर बताया है 3रे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, इसका आदि और अंत मुझे ज्ञान नहीं, और नहीं इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो ऊपर परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, आप पे अति दृढ़ है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, इन्होंने क्या कहा, असंख्य शस्त्रेण छितवा। इसका अर्थ बनता है वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात, ये 4था श्लोक यहाँ अनुवाद है इसका, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए, निधिध्यासन नहीं। परपदे माने पूजा। अब यहाँ क्या हो गया इसका अर्थ? इसका सीधा सा अर्थ हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने को कहता है और उसकी पूजा कर
और सब बातें त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करता, केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अपने आत्माओं, गीता ज्ञान दाता अपनी सतिथि बताता है अर्जुन चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं कह रहा मैं नाशवान हूं, तो उस नाशवान की भक्ति करके वो उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसकी साधना करने से ही ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कटेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।